वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये ऐतिहासिक है। बीजेपी इस जीत का जबरदस्त जश्न मना रही है। लोकसभा चुनाव में जिस जश्न में कसर रह गई थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी हो रही है, क्योंकि सभी अनुमानों और अंदाजों को धता बताते हुए हरियाणा की जनता ने बीजेपी को ये जीत की मुबारकबाद दी है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में इस विजय का जश्न मनाने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7:30 बजे यानी कि कुछ ही देर के बाद बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं। वहां पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि सुबह तक जलेबियां बांट रही और ढोल नगाड़े बजा रही कांग्रेस कभी देर से नतीजे बताने को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रही है, तो कभी हार पर विचार करने का दावा कर रही है। कभी कुमारी सैलजा चुनाव नहीं लड़ पाने पर अफसोस जाहिर कर रही है, तो कभी कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है दिल्ली में। सीधे रुक कर लेते हैं, पवन खेड़ा बोल रहे हैं। शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को। भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है और यही प्राथमिकता होगी। जयराम रमेश और को आपने सुना, वो कहते हुए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जीत को तो श्रेय लेते हुए यहाँ पर कांग्रेस एनसी दिखाई दे रही है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उसको तंत्र की जीत करार दे रही है। यानी कि कांग्रेस के नेता कभी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो कभी तंत्र को लेकर यहाँ पर सवालों को कटघरे में खड़ा करते हुए हार के बाद कांग्रेस की जलेबियों जिस तरह से बनाई जा रही थी बयानबाजियों से दूर, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस पर ही अब सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति देखनी होगी। ये सीधी लड़ाई में बीजेपी के सामने आकर कमजोर क्यों पड़ती है? तो केजरीवाल ने कहा है कि हमने सिर्फ 9 सीटें मांगी थी, जिसे कांग्रेस ने नकार दिया था। हरियाणा में चल रही जीत हार की चर्चा के बाद सवाल यही है कि क्या ये हार सिर्फ कांग्रेस की है या फिर इंडिया गठबंधन की? क्या हरियाणा की जनता ने किसान, नौजवान, पहलवान, संविधान जैसे मुद्दों के बजाय परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है? और क्या इन नतीजों के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की भी मौजूदगी है, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में वो हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। कमाल कहें तो कम न होगा, क्योंकि जिस सूबे ने लगातार तीसरी बार कभी भी कांग्रेस तक का हाथ नहीं पकड़ा, वहां फिर एक बार कमल ने कमाल कर दिया। अनुमानों की तमाम पतंगबाजियों को नकारते हुए हरियाणा की जनता ने फिर 5 साल के लिए सूबे की तकदीर बीजेपी के हाथों में सौंपी है।
हालांकि नतीजों के रुझान आने शुरू हुए तो कांग्रेस समर्थकों के बीच जलेबी मिठाई पटाखों के साथ जश्न शुरू हो गया, लेकिन घंटे 2 घंटे के अंदर माहौल बदलने लगा। जहां जश्न था वहां सन्नाटा पसरने लगा, जहां खामोशी थी वहां जश्न शुरू हो गया। चंद लम्हे पहले तक जिन कांग्रेसी नेताओं की ओर से 60 से 70 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, उनके बयानों में भी फर्क आने लगा। Look, friends, as you know, it's only a lead right now, so I think for us to start drawing conclusions and coming up with analyses is premature. मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। जानकारियां आ रही हैं, उनको अपडेट नहीं होने दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अब ईवीएम को जो है उसके अंदर की बात है या उसको बदलने की बात है या किस किस्म के अब हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये तो एक भविष्य में जांच का विषय देगा। लेकिन ये सिर्फ करारी हार को नकारने के पुराने बहाने थे, जिसका अंदाजा जमीनी नेताओं को हो रहा था। बिल्कुल गलती है, सुबह से अब तक ही नजर आ गया कि कहाँ हम 60 की बात कर रहे थे और कहाँ अब हम ऐसे लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने कोई गलती नहीं की, लगातार तीसरी बार कांग्रेस को ऐसी शिकस्त दी जिसका असर लंबे वक्त तक रहेगा। 10 वर्ष का वनवास अभी कांग्रेस का हुआ है और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहना है। जानकार बताते हैं कि 10 साल की सत्ता के बावजूद, हरियाणा में जाटों के विरोध के बावजूद, किसान, नौजवान, पहलवान जैसे मुद्दों के बावजूद अगर बीजेपी ने किले पर कब्जा कायम रखा है तो उसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हो सकती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी का पहला बड़ा कदम था। इससे बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर, जाट बनाम गैर जाट वोट के ध्रुवीकरण की सियासत, ओबीसी वोट पर पकड़ जैसे कई मोर्चों पर मैदान मार लिया। इसके बाद 70 दिन के अंदर सैनी सरकार ने 126 ऐसे फैसले किए जिससे ओबीसी वोट एकजुट होने में मदद मिली। इसके अलावा 40 में से 25 विधायकों के टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की कोशिश भी की। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी हुड्डा शैलजा की अंदरूनी खींचतान से जूझ रही थी, जाट वोट बैंक के भरोसे नैया पार लगाने की उम्मीद लगाए बैठी थी, किसी से गठबंधन तक नहीं किया। कांग्रेस के नेता चुनाव में गैर मौजू मुद्दे उठाकर घूमते रहे। ऐसे में जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया, कांग्रेस पर नहीं। नतीजा हुआ कि मोदी की गारंटी चल गई, कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। विकास के दावे चल गए, अदानी अंबानी का मुद्दा नहीं चला। सबका साथ सबका विकास का मंत्र चल गया, मोहब्बत की दुकान का शिगुफा नहीं चला। दामाद दलाल खर्ची पर्ची चल गई, कांग्रेस की संविधान, सियासत, जाति गिनती नहीं चली। यहाँ तक कि बीजेपी का महिला, किसान, नौजवान भी चल गया। कांग्रेस की एमएसपी, अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं चले। तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहर बुझे जहरीले सामान बेचे जा चुके थे कि कोई भी जलेबी उसकी कितनी भी मिठास हो, उस जहर और कड़वाहट को कम नहीं कर सकती। जनता ने तय कर रखा था भारतीय जनता पार्टी को जिताना। आज इतिहास रचा जा रहा है। तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में एक ही पार्टी सरकार बना रही है। हरियाणा चुनाव की शुरुआत में ही माहौल ऐसा था कि जाट वोटर कांग्रेस के साथ और बीजेपी के खिलाफ है, और इस जमीनी हकीकत की परछाई टिकट बंटवारे में भी दिखी थी। जब बीजेपी ने 17% जाट उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस ने 32%, बीजेपी ने सामान्य वर्ग से 39% उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस ने सिर्फ 18%, बाकी दलित, ओबीसी उम्मीदवार दोनों दलों ने तकरीबन बराबर उतारे थे। और बीजेपी की ये रणनीति काम कर गई। जानकार मान रहे हैं कि जाट वोटों का बंटवारा हुआ, जबकि गैर जाट वोट बीजेपी को ज्यादा मिले। अब इंडिया गठबंधन के बाकी दल शिकायतों, तोहमतों का पिटारा खोलने लगे हैं। कांग्रेस की गलती से हरियाणा हाथ से निकल गया। जहां जहां डायरेक्ट फाइट है विद बीजेपी, तो कहां ऐसी कमी आ रही है या पड़ाव आ रहे हैं जिसकी वजह से आप उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हर चुनाव कठिन होता है। जाहिर तौर पर इन बयानबाजियों की तपिश अब आगे महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और फिर अगले साल दिल्ली और बिहार तक भी पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो। गठबंधन के नेताओं को भी मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी पर वो तंज कस रहे हैं। बड़ी खबर देते हैं, हरियाणा के नतीजे पर शिकायत करेगी कांग्रेस पार्टी। उसका ये कहना है अप्रत्याशित नतीजे हैं, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हरियाणा के नतीजे लोकतंत्र की हार है, ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। क्या कुछ कहा गया है जयराम रमेश की ओर से, सुनिए। Given a very clear mandate
for this coalition government. Thank you. सर मेरा सवाल सर आपको नहीं लगता कि आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोएलिशन को मैंडेट मिला, लेकिन 38 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 6 जीत पाई है, 6 पे ही आगे चल रही है, आप लोगों के खाते में उतनी ही आई, वहां पर एज ए पार्टी आप लोगों को नुकसान हुआ है। और आपके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं शिवसेना की तरफ से, जो उनकी सांसद है, उन्होंने कहा जहां पर भी कांग्रेस की बीजेपी से सीधी लड़ाई होती है वहां पर कांग्रेस उनको नहीं हरा पाती, अलायंस के साथ ही हरा पाती है। और हरियाणा में आपको लगता नहीं कि इन फाइटिंग का नुकसान हुआ? 16 आपके सिटिंग विधायक जो है वो चुनाव हारे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हरियाणा के बारे में जो कुछ हमें विश्लेषण करना है जरूर हम करेंगे, पर पहली बात हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग जिलों से वो पहुंचाना है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी, एक समिति का भी गठन होगा। यह प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कह रहे हैं राहुल गांधी पहुंचे हैं दिल्ली, जानकारी आ रही है सामने, ये तस्वीरें भी हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी को जो जिस तरह की पराजय का सामना करना पड़ा है हरियाणा में, उसको अप्रत्याशित बताते हुए उस पर भरोसा नहीं करने को तैयार है कांग्रेस, और ये कह रहा है कि तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। नाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता, तो प्राथमिकता हमारे लिए ये है, विश्लेषण जरूर होगा। जम्मू के बारे में जो आपने सवाल किया, मैं स्वीकारता हूं कि हमारा प्रदर्शन जम्मू में और बेहतर होना चाहिए था। इसके भी कुछ कारण हैं, उस पर भी चिंतन होगा, विचार विमर्श जरूर होगा। पर महाराष्ट्र में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी, और गठबंधन का एक धर्म होता है, जो हमारे आपस की बात होती है हम एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के द्वारा हम नहीं बोलते। हम गठबंधन में हैं महाराष्ट्र में, उस गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम कुछ तो कांग्रेस पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है, वो कह रही है ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, परिचय आपका करवा देती हूँ। शशि शेखर जी सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहनवाज हुसैन जी पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी लीडर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, और प्रियंका कक्कड़ जी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की हैं। शहनवाज हुसैन जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हक में, जनता पर हमें जनता के बीच जाकर ऐसा नहीं दिखा, और कांग्रेस ये कह रही है कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, और ईसीआई से चुनाव आयोग से जाकर इस बाबत वो शिकायत करेगी। शहनवाज जी देखिए किस हद तक गिरेगी कांग्रेस, कहां तक जाएगी कांग्रेस, क्या क्या करेगी कांग्रेस। अवाम का सपोर्ट नहीं है, अवाम में लोकप्रियता नहीं है, और जब चुनाव के नतीजे आते हैं, जब तक ट्रेंड में वो आगे दिखते हैं, तब तक चुनाव आयोग अच्छा होता है, ईवीएम अच्छा होता है, लोकतंत्र अच्छा होता है। और अगर नतीजे उनके पक्ष में ना आए तो पूरा चुनाव आयोग से लेकर सारा लोकतंत्र तंत्र में बदल जाता है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ यही हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि वो भाषण कर दे रही है,
लोगों के बीच में जा रही है, अपनी कमियां देखती नहीं, और जब नतीजे आते हैं तो उसको अस्वीकार कर देती है। बहुत से स्टेट में जब जीतती है तब तो चुनाव आयोग अच्छा होता है, ईवीएम अच्छा होता है, लोकतंत्र अच्छा लगता है, और जब चुनाव हार जाते हैं तो आपको सब कुछ बुरा लगता है। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। आपको देखना चाहिए क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में आपकी इतनी बुरी हालत हुई कि जम्मू रीजन में और श्रीनगर घाटी के इलाके में जहां कांग्रेस लड़ रही थी वहां बुरी तरह वो हारी। उसके मुकाबले हरियाणा में उनका रिजल्ट कम से कम आंकड़े अच्छे आए हैं। कम से कम उनको ये तो देखना चाहिए कि आप वहां आपस में लड़ रहे थे, शैलजा जी और हुड्डा जी के बीच की लड़ाई थी, उन्होंने लड़ाई को अलग लेवल पे ले गई ना। शशि शेखर जी आपसे सवाल पूछना सेवा के लिए लगे हुए थे। नवाज भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कश्मीर बहुत जाते हैं और वहां की कुछ नेटवर्किंग भी आप करते हैं पॉलिटिकल बीजेपी के लिए, तो आप घाटी में इतनी मेहनत के बावजूद न तो लोकसभा में उम्मीदवार खड़ा किया आपने, न विधानसभा में किया, आखिर घाटी से में कब तक ये स्थिति आप ला पाएंगे कि आप लोग वहाँ चुनाव लड़े और जीते? नहीं, सवाल कठिन है। घाटी में 17 सीटों पर बीजेपी ने, घाटी में बीजेपी ने सीटें खड़ी की थी। घाटी में 16 खड़े किए, घाटी में बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया। मुझे लगता है आपको आवाज नहीं मिली। अब मेरा सवाल दोहरा ठीक है शहनवाज जी, शशि जी का ये सवाल है कि कश्मीर बहुत कट के आ रही है। ठीक है, कश्मीर घाटी में ये 0-0 पर बीजेपी क्यों रह गई? देखिए कई सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, कई पर निर्दलियों को आप लोगों की ओर से समर्थन किया गया, उसके बावजूद और कश्मीर में इतने बड़े बड़े काम का आप लोग दावा करते हैं, लेकिन कश्मीर में तो सुपड़ा साफ हो गया ना बीजेपी का। शहनवाज जी, आज तक कभी कमल खिला ही नहीं है वहां पर। देखिए, जो अभी यहाँ पे सवाल पूछा गया है, मेरी आवाज मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास अजय वर्मा जी का आरोप करते हुए। अजय वर्मा जी, उन्होंने जो बातें कही हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, और ये सच बात है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करते हैं तब वहां पर लोकतंत्र की जीत हो रही है, और अगर आप हरियाणा में हार जाते हैं उसकी तमाम अलग अलग वजह हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जुबानी जंग जिस तरह से जारी रहा एक दूसरे को लेकर, वो सबने देखा। तमाम मुद्दे रहे जिस पर जनता ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन आपको ये कहना है कि अगर हरियाणा में बीजेपी जीत रही है तो वो तंत्र के सहारे जीत रही है, और जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है तो वो लोकतंत्र के सहारे जीत रही है। सर, कौन भरोसा करेगा इस तरह की हल्की बातों पर? अजय वर्मा जी। चित्रा जी, ये हल्की बात नहीं है। आप ये क्रोनोलॉजी है देश की, ये सहयोग बीजेपी का नहीं है, ये प्रयोग और सहयोग की कहावत कहते हैं ना, कि ये उनका एक सहयोग नहीं है, प्रयोग है। पूछिए कैसे प्रयोग है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा पीछे चला जाइए, अखबार और सारे चैनल और सारे लोग कह रहे थे कि 400 पार, मित्रों अब की बार 400 पार। जब 400 पार का नैरेटिव था, पूरे सारे चैनलों ने ये नारा दिया। अभी हरियाणा पे रही है ना 400 पार वाला, 6 महीने पहले डिस्कस हो चुका है। 10 सेकंड में इसे खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हरियाणा पे आ जाऊंगा। तो जब ये दिया था और एग्जिट पोल सारे कह रहे थे 400 पार, लेकिन सरकार 240 पे रह गई, तो नंबर 1 और नंबर 2 ने तय करा, निर्देश जारी करे चारों तरफ कि भाई अब हरियाणा में ऐसा करिए कि अपोजिशन के लोगों को जिता दीजिए एग्जिट पोल में, और बाद में जो सिस्टम है वो शिष्टाचार अपना निभा लीजिए। तो ये देश की जनता, ना किसान वोट कर रहा था, ना महिला वोट कर रही थी, ना व्यापारी वोट कर रहा था, ना युवा वोट कर रहा था, ना बेरोजगार वोट कर रहा था, और कितना एंटी इनकमनेंस थी, भ्रष्टाचार कर रहा था। जी, आपको पता है कि वहां पर जाट वर्सेस नॉन जाट की बड़ी लड़ाई चलती है, और मुझे लगता है हरियाणा अगर आप जाकर आएंगे, सर मेरी बात सुनिए, तो आपको जो ग्राउंड की स्थिति है वो ज्यादा पता चलेगी। मैं ग्राउंड की बता रहा हूँ। हाँ, मैं ग्राउंड की बता रहा हूँ। मैं रेवाड़ी में रहा, मैं गुड़गांव में रहा, बत्रा जी की, मैं रेवाड़ी चिरंजीवी के में रहा, मैं सोना में रहा, मैं गुरुग्राम में गया, मैं तिगांव में गया, मैं कई सारी जगह विधानसभाओं में वहां गया, और मैं दीपक बाबरिया जी के साथ कई सारे उसमें काफी समय से हरियाणा का निश्चित अध्ययन कर रहे थे। देखिए, और केवल ये सुन लीजिए कि चौटाला साहब की जो पिछली बार डिप्टी सीएम थे, 11 सीटों के बाद इनकी क्या पोजीशन थी, तो क्या सारी एंटी। अजय वर्मा जी, इधर उधर आप भटक जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप आए हैं। दुष्यंत चौटाला और बीजेपी अपनी बात कीजिए ना, 37 सीटों पर। एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अगर 10 सालों से बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा, किसान वहां पर बड़ा मुद्दा, पहलवान वहां पर बड़ा मुद्दा, उसके बावजूद बीजेपी अगर वहां पर जीतती है
तो आप उसको तंत्र की जीत बता देते हैं। इस तरह का ये जो नैरेटिव चलाने की बात आपकी ओर से की जा रही है, क्या ये सही है? मुझे लग रहा है एक बार प्रियंका कक्कड़ जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी आपसे सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ जी एक बार मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका कक्कड़ जी, क्या आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का अगर गठबंधन हो जाता तो नतीजे उलट होते? प्रियंका कक्कड़ जी, 9 सीटें ही तो मांग रही थी आम आदमी पार्टी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, जो भी जनता ने फैसला दिया है वो सर माथे पर, चाहे वो पहले हो चाहे अब हो, ये भी कहना उचित होगा कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद किसानों के बिल्कुल नाराज होने के बावजूद भाजपा से भाजपा फिर भी जीती है, तो भाजपा को मुबारक। साथ ही देखिए, अलायंस की जहां तक बात थी तो गठबंधन हो जाता तो भी ठीक था। हमने पहले ही लोकसभा के लिए किया था गठबंधन, ये तो क्लैरिटी थी ही हम सबको, और इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अपना चुनाव लड़े, वो अपना चुनाव लड़े, तो अब जो भी जनता का फैसला है वो सबको मंजूर है। देखिए, अभी ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती। मुझे लग रहा है स्टूडियो में एक एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ और वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, ये जो जलेबी पॉलिटिक्स, मतलब लड्डू के दिन लद गए, अब जलेबी के दिन लौट आए हैं। संगीत रागी जी, देखिए, सबसे बड़ा तो ये आपत्तिजनक बात है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये आकर के कहते हैं कि जम्मू की जीत जो है वो तो लोकतांत्रिक जीत है और हरियाणा की जीत जो है वो लोक की जीत नहीं है, तंत्र की जीत है। तो भाई जाइए ना, इलेक्शन कमीशन के पास क्यों जाते हैं? राहुल गांधी तो इस देश की पूरी डेमोक्रेसी को ही डुबा करके चले जाते हैं, कहते हैं इस देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं, पाकिस्तान हमारी डेमोक्रेसी को बचाओ, अमेरिका हमारी डेमोक्रेसी को बचाओ, दूसरी दुनिया से कहते हैं कि आइए हमारी डेमोक्रेसी में इंटरवीन कीजिए, नहीं तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये एक कांग्रेस पार्टी का एक राजनीतिक धंधा हो गया है और राजनीतिक धंधा का स्वरूप है कि माहौल ऐसा नहीं लग रहा था हरियाणा में। भाई आपकी दृष्टि हो गई ना, आपने यदि काले चश्मे लगा रखे हैं और 20 लोगों को आपने जुटा रखा है, आपके समर्थक जुटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो आपके साथ ही खड़े होंगे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भीड़ दिखती होगी वो लग रहा होगा कि नहीं वो उसके साथ है। राहुल गांधी की और समाजवादी पार्टी की तो बड़ी भीड़ जुटती थी, लेकिन राहुल गांधी का कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2019 में और 2014 के चुनाव में क्या फर्क हुआ था? एक बात और जिक्र हो रहा था कि भाई यदि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लेती तो शायद बेहतर रिजल्ट होता। दिल्ली में दोनों एक साथ आकर के खड़े हो गए थे, कोई परिणाम में, लोकसभा के चुनाव के परिणाम में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये जो दृष्टि है, जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे तो आपने सारे सुनियोजित तरीके से षड्यंत्रकारी आपने ये लाया। पहलवानों का मुद्दा है, वो आपने बेटियों की इज्जत को, व्यक्तिगत चीज को आपने सारी बेटियों के साथ आप ला करके जोड़ दिए। अग्निवीर जो है वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। आपने किसकी कौन, कल जाकर के लोग ये भी कह सकता था कि क्या कांग्रेस पार्टी चाइना के इशारे पर तो नहीं ऐसा काम कर रहे थे कि अग्निवीर जैसा एक सिस्टम खड़ा किया जा रहा था, उसको कमजोर करने की कोशिश जानबूझ करके। ऐसे आरोप तो आप पर भी लगाया जा सकते हैं। आशुतोष जी, ये बात बिल्कुल सच है ना कि जम्मू कश्मीर में अगर आप जीत रहे हैं तो वो लोकतंत्र की जीत करार दे रहे हैं, और हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी 37 पर आ गई और बीजेपी प्रचंड तरीके से हैट्रिक लगा रही है तो फिर वहां पर तंत्र की जीत। मतलब ये वाली जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, ये क्या दर्शाती है? लोकतंत्र में उन्हें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। अगर ये लोकतंत्र है तो मुबारक हो। भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, वो अपनी बात कहना चाहती हो, कह रही मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगी। जितनी शिकायतें आई हैं, उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि इलेक्शन पूरी तरीके से रिग्ड है, उन्होंने इतनी सी बात कही है कि भाई मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, अपनी शिकायतों को लेकर इलेक्शन कमीशन। इतनी सी बात नहीं है, तंत्र की जीत करार देना, इतनी सी बात है। मुझे लगता है कि हम सब लोग जो है वो छुई मुई है, बहुत जल्दबाजी में है, बहुत छुई मुई। भाई अगर लोकतंत्र है तो उनको अपनी बात कहने का अधिकार है संविधान के दायरे में। उनको ये भी कहने का अधिकार है कि भाई ये तंत्र की जीत है और लोक की जीत नहीं। ठीक है, उन्होंने रिजल्ट को तो खारिज नहीं मतलब किया। पहले तक जो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे, अब तंत्र को उसमें बीच में लेकर मुझे बोलने नहीं दिया। अभी देखिए हमारे में संगीत रागी ने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी ज्यादा बड़े प्रवक्ता बनकर उन्होंने बात की। भाई आप भी तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह अब आप लोग मुझे नहीं बोलने देंगे तो बोलने दीजिए भाई। मैं तो आपके बीच में नहीं, निष्पक्ष पत्रकार है। नहीं, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। आपकी निष्पक्षता पर मुझे संदेह है, वो आपके पक्ष में है। आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, मैं तो नहीं कहता आपको। मैं हूँ नहीं, ये गलत कर रहे हैं आप। मैं अपनी बात रख लूं महाराज, तो मैं ये कह रहा हूं, क्या उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमें स्वीकार नहीं करते? क्या उन्होंने ट्रंप की तरीके से कहा हम चुनाव हमको हराएगा? नहीं,
वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें हमें मिल रही हैं उन शिकायतों को इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। दिन में उन्होंने क्या कहा, दिन में कहा कि भाई डेटा अपडेट नहीं हो रहा, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। खारिज नहीं कर रहे ना, क्या उनको अपनी शिकायत रखने का भी अधिकार अगर नहीं है तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। बेसिक सी बात है, कांग्रेस इस वक्त जाहिर सी बात सकते में होगी, क्योंकि जब सब लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने कहा कांग्रेस पार्टी हार रही है, एक भी ओपिनियन पोल इस तरह की सारे एग्जिट पोल सारे एग्जिट पोल 400 सीटों कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि 400 भारतीय जनता पार्टी सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके गठबंधन को 400 सीट में। तब तो ये बोला जा सकता था ना, कहीं तो ईवीएम में गड़बड़ी करवाया राहुल गांधी ने, उनके तंत्र के लोगों ने। नहीं, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ क्यों है सरकार इनकी है लेकिन तंत्र पुराना काम करता है, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे वो बाकी हो। कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बेशक सरकार में हो, तंत्र उनका है, तंत्र उनका काम कर रहा है। ये तर्क उस समय क्यों नहीं आपने लागू किया? ऐसा है, शशि जी बैठे हुए हैं, हम सबसे वरिष्ठ हैं, ये पहली बार तंत्र पे उंगली उठी है क्या? 1974 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, पूरे विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सारे बैलेट बदल दिए गए, ट्रकों पे जाके बैलेट कहां से गए, यहां से गए। तब 74 की बात कर रहा हूं, तब भी चुनाव आयोग था, तब भी तंत्र था, पूरा विपक्ष था, उसमें तत्कालीन सबसे पहले ईवीएम का सवाल किसने खड़ा किया? लाल कृष्ण आडवाणी ने खड़ा किया। मैं तो पूरा मैं कह रहा हूँ, तब भी तंत्र का, तब कोई छुई मुई नहीं था। अरे संविधान पे क्यों बोल दिया? सबने कहा ठीक है भाई, कहा जाओ आप अदालत। अरे भाई यार, लोकतंत्र में अगर हम नहीं, मतलब विपक्ष अपनी बात नहीं करेगा, इतना ज्यादा होली काऊ बना दीजिए कि अरे उसमें उंगली ना उठाएं, उससे बात ना करें। अब मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दिया था शशि जी, फिर मैं उनको उद्धृत करूंगा, जेम्स माइकल लिंग 2 कह करके चुनाव आयोग को कंधे में खड़ा किया गया था, नहीं खड़ा किया गया था पूरे। लेकिन तब की परिस्थितियां अलग थी, ऐसे नतीजे नहीं थे। नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे दो रहा, एजवाल में मिजोरम में राजीव गांधी जी ने कहा था कि यदि हम यहाँ पर मिजोरम में जीतेंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन चलेगा। आप हिंदू राष्ट्र बनाए तो ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बोले ना कि हम बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, ठीक है। हरियाणा पर, हिंदू राष्ट्र पर नहीं जाते, हरियाणा पर आ जाते हैं। शहनवाज जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, लेकिन शशि जी, अब जो बातें 1974 का उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कही है विनोद अग्निहोत्री जी ने, इससे यही साफ है कि जो भी विपक्ष में होता है वो या तो तंत्र को लेकर, या तो बैलेट पेपर को लेकर, या तो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करता है। उनकी बातें तो ये बता रही है। क्या कांग्रेस इसी नैरेटिव पर आगे बढ़ रही है? चित्रा, मैं बार बार कहता हूं कि सभी दलों को अपनी चाल चलन और बोली तीनों पर ध्यान रखना चाहिए। वो लगातार बिगड़ता जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात आरोप और आक्षेप की है, आखिर कोई अगर हार गया है तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे ऊंचा रखे, आखिर वो कैसे और लोगों से कहे कि भाई हमारी उम्मीदें अगर ये थी पूरी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। तो मैं वो यही बोलेंगे। लेकिन मैं जरूर एक सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता रहा हूं, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, कि भाई ये जो बार बार हर समय प्रतिभा विसर्जन होता रहता है हर चीज का, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शहनवाज भाई, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी जारी होगी। फ्रीज हो गया? जी आ रही है। मेरा सवाल आपसे ओरिजिनल ये था, चूंकि नहीं फ्रीज, मेरा आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बोलिए, आप सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न आपसे आ रही है कि कश्मीर को आप बहुत बेहतर समझते हैं, आप वहां पर बीजेपी के लिए काम भी करते हैं, लेकिन बीजेपी वहां जीतती क्यों नहीं है चुनाव? घाटी की बात कर रहा हूं। जी, ये सही बात है कि जब रिजल्ट आया, जम्मू का रिजल्ट एकदम हमारे पक्ष में दिखता है और घाटी में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये सही है। अब देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा कोई ब्लॉक का भी मेंबर नहीं होता था, हम बीडीसी में जीते, फिर डीडीसी में 1 सीट 2 सीट हम जीते, हमने वहां पे काम खड़ा किया है। घाटी के अंदर हमारा एकदम नया सही काम है, क्योंकि वहां हमारी उतनी ताकत नहीं बनी है और धीरे धीरे हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इस बार देखेंगे तो काफी वोट हमने लिया है, हमारे कई उम्मीदवार काफी क्लोज कंटेस्ट में रहे हैं और वहां भी काम बढ़ाएंगे। लेकिन हमें कोई
ऐसी बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी कि घाटी में हमें बहुत सीटें मिल सकती हैं, लेकिन लोगों का सपोर्ट, लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद हमें मिला है। और पहले से अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो घाटी में काफी ज्यादा वोट वहां पे मिला है और सीट में वो तब्दील नहीं हो पाया है, लेकिन वो जी धन्यवाद भाई। मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। छोटा सा मेरा सवाल ये है कि जब सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया तो उसके बाद ये कहा गया वहां विकास जबरदस्त तरीके से होगा, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, और पिछले 4-5 सालों में लगातार ये कहा भी गया कि कश्मीर शांत हो गया है, वो लोग जो आतंकवाद के पक्ष में थे अब वो रिजेक्टेड हो गए हैं, जनता हमारे साथ है। वैसे में आप लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ते हैं और विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं होते, तो क्या लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे या आपके दावे ठीक नहीं थे? इसका उत्तर को शाहनवाज नहीं दे सकते। देखिए, आप तो दोनों चीज ऐसी बता रहे हैं जो दोनों अस्वीकार है। न हमें लोगों ने रिजेक्ट किया है, न हम ऐसा है कि हम न उनका दिल जीत पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वहां डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई इनकार है क्या आपको? वहां तरक्की हुई है, इसमें कोई इनकार है क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर आज पूरा इलाका जहां बिजली पानी सड़क में 8-8 घंटे तो जम्मू के अंदर, ये कश्मीर के अंदर जनरेटर चलता था, आज बिजली मिल रही है, गांव-गांव में बिजली है, पानी है, सड़क है। आप अगर घाटी के बाहर जाते तो आपको वो सब चीज दिखता कि वहां कोई डेवलपमेंट नहीं था। पूरा डेवलपमेंट हमने करके दिखाया है। तो अभी हमने काम करके दिखाया है, दिल जीता है, वोट भी जीतेंगे। ये नहीं हो सकता कि अगर हमें सीट हमें नहीं मिली तो आप हमारे सारे काम को नकार देंगे। वहां पर लोगों का जमहूरियत में यकीन आना हमारे लिए, देखिए एक मिनट, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि हम जीते या न जीते, वहां घाटी में वोटिंग बहुत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है, लोगों का जमहूरियत में यकीन लौटा है। लोग जो प्रोपेगेंडा करते थे पहले 6%, 7%, 8%, 10% वोट पर लोग जीत जाते थे, इस बार 60%, 70% पोल हुआ है। ये हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। हमारे लिए यही बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर मुख्यधारा में लौटा है, वहां लोकतंत्र जीता है, वहां जमहूरियत जीती है। शाहनवाज भाई, देखिए मैंने भी कल ये कहा था कि ये भारत सरकार बधाई की पात्र है, इलेक्शन कमीशन बधाई की पात्र है जिस तरीके से वहां पे चुनाव हुआ। मेरा सवाल ये है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी बता रही थी, आतंकवाद समर्थक बता रही थी, पाकिस्तान समर्थक बता रही थी, वहां वैली की जनता ने 47 में से 44 सीटें दी हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? नहीं, हम किसको आतंकवादी बता रहे थे? आप बताइए। आप अपने ही लोगों के बयान को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पूरे चुनाव प्रचार में शाहनवाज भाई नहीं कहा गया कि जो गठबंधन है, भारतीय जनता कभी भी देखिए, ठीक है, शाहनवाज जी को मुश्किल पिच पर आप लोगों ने डाल दिया है। डल झील पर तो बड़ा चुनाव प्रचार वो करते हुए नजर आए, लेकिन ये बात भी सच है कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर प्रियंका कक्कड़ कुछ बोलना चाह रही है। नहीं, 10 सेकंड इस पर बात होनी चाहिए, इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। जैसे पूरे देश में पार्टी सीट पूरे देश में जिस प्रकार से मुस्लिम लोग को भी, मुस्लिम भी बेनिफिशियरी हुए, लेकिन जहां पर 100% बेनिफिशियरी थे वहां भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट नहीं किया। तो वो अपनी इस्लाम के आइडेंटिटी या उसमें कॉम्युनल आधार पर उन्होंने वोटिंग की। कश्मीर की जो वोटिंग है वो कॉम्युनल आधार पर वोटिंग है, यदि वैली के अंदर जो बात है, और जो जम्मू की वोटिंग है वो सेकुलर वोटिंग है। वहां पर गरीबी, शाहनवाज भाई, आप सहमत हैं इनसे? ये मुझसे सहमत हो या नहीं हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के सुपर प्रवक्ता है, आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है प्रियंका कक्कड़ जी के पास आ रहे हैं, हरियाणा पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सीट ये चिंता देश को होनी चाहिए, ये चिंता आपको होनी चाहिए। आप पे पकड़ के ये छद्म पत्रकारों को होनी चाहिए, ये छद्म पत्रकारों को होनी चाहिए।
चाहिए, जिन्होंने एक गंदा नैरेटिव इस देश में से राष्ट्रवादियों को चिंता होनी चाहिए। नहीं, ये छद पत्रकारों को होनी चाहिए जो एक नैरेटिव इस देश में चला करके रखा है। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, प्रियंका कक्कड़ जी, राष्ट्रवादियों को होनी चाहिए। जो ढोंग करते हैं नहीं जा रही है। एक सेकंड आराम से। अभी रिजल्ट सामने आए हैं, बीजेपी हरियाणा में जीत रही है, कांग्रेस एनसी के लिए खुशखबरी जम्मू कश्मीर से सामने आई है। ठीक है, आप बता रहे थे कि डोडा में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, शशि शेखर जी। तो प्रियंका कक्कड़ जी के लिए खुशी की ये खबर जम्मू से सामने आई है। डोडा सीट से शशि शेखर जी ने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी ने वहां से जीत दर्ज की है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर यहां पर गठबंधन हो जाता, अहंकार हार गया। और उसके पीछे की वजह क्या रही कि लगातार राहुल गांधी दिल्ली से कहते रहे, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्या आप ये बताना चाहती हैं अपने इन बयानों से? ये तो सभी को पता है। 10 साल में 5 राज्यों में हमारे विधायक हो चुके हैं, हमारी 2 राज्यों में सरकार है। 10 सालों में हमने ये करके दिखाया है। उसमें से बीते 2 सालों में हमारे सारे टॉप लीडर्स को भाजपा ने जेल में डाल दिया। भरपूर प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए, पर आम आदमी पार्टी टूटी नहीं। हमारा हरियाणा में भी जनाधार बढ़ा है और हमारी डोडा में भी 1 सीट निकल के आई है। हम सब लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हम लोग ने जीत हासिल की। दूसरी चीज, अब ये उम्मीद करी जा सकती है क्या चित्रा जी कि भाजपा ने जो प्रॉमिसेस किए हरियाणा में, चाहे वो 24 फसलों पे एमएसपी देना हो या चाहे वो फ्री सिलेंडर देने की बात हो, तो इस बार वो अपने प्रॉमिसेस पूरे करेंगे या फिर से जुमला निकलेगा? क्योंकि पिछले 10 सालों में तो हमने देखा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो लगातार अपना गारंटी, उनका प्रॉमिस नहीं होता, गारंटी पूरी करते हैं। और यही वजह है कि हम इतनी जल्दी इतना सारा जनाधार हमें मिला है, जिसके लिए हम जितना शुक्रिया अदा करें अपनी जनता का उतना कम है। ठीक है, शहनवाज जी इस पर जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर एक हो जाती तो फिर हरियाणा में आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाती। अरविंद केजरीवाल का इसी तरह का बयान सामने आया है। अलग अलग लड़ने का फायदा उठा ले गई बीजेपी। प्रियंका जी का बड़ा दिल है कि 0 सीट आने पर भी जनता को धन्यवाद दे रही हैं। और जो कमिटमेंट जाकर इन्होंने हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखो जब मैं आता हूं मुझे देख के लोग मुस्कुराने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, खुशी आ जाती है। बहुत सी बातें कही थी, फिर भी हरियाणा के वो रहने वाले हैं और हरियाणा के लोगों ने उनको 0 सीट दी, फिर भी ये गारंटी की बात कर रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर जनता ने जनादेश दिया है तो हमारे वादों पर भरोसा करके दिया है। हमने आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरह बातें नहीं की है। जो हमने कही है हमारा वो वचननामा होता है, जो वचन देते हैं उसको हम पूरा करते हैं। इसीलिए तो लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिला है। ये मानकर चलिए कि वो जो आशीर्वाद दिया है, जितना वादा किया उससे भी ज्यादा निभाएंगे। उनके उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं और फिर से खड़े उतरेंगे। अरे जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ही आपको, यकीनन इसी वजह से वहां की जनता ने आपको सिर माथे पर बैठाया है 48 सीटें देकर। अब वक्त हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से अजय वर्मा जी बोलिए। प्रियंका कक्कड़ जी, उन्होंने कहा है कि 0 सीटें आने के बावजूद आप जनता का धन्यवाद। मुझे शहनवाज सर को मुझे शहनवाज सर को ये बताना है कि देखिए अहंकार तो किसी का भी नहीं टिका शहनवाज सर। और अगर आप सोचिए मोदी जी और अमित शाह जी को जेल में डाल देते तो भाजपा पूरी की पूरी टूट जाती। आपको प्लीज वो कठिन परिस्थितियों का भी देखना पड़ेगा। हमने उसमें कैसे फाइट की और कैसे हर जगह से हमने, हमारा जनाधार तो बड़ा ही है। चित्रा जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब 2 भैंसों की लड़ाई होती है तो झुंड का नाश होता है। जो सेफोलॉजिस्ट थे और सारे चैनल थे, इनकी छवि इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक कंट्री में इस इलेक्शन के बाद बहुत खराब हुई है। कांग्रेस और बीजेपी का कुछ नहीं हो रहा, हार जीत तो चलती रहती है, एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन जो हम चाहते हैं कि चौथा स्तंभ सुरक्षित रहे और उसकी आवाज संसार में जाए, उस चौथे स्तंभ पर जो क्वेश्चन मार्क उठा, ये वर्मा जी, ये जो मीडिया को आप लोग ज्ञान देते हैं ना, इसके बजाय ज्ञान अपने पास रखें और खुद में सुधारने की कोशिश करें। मुझे लगता है ये जो बोल रहे हैं जानते नहीं है। ईडी के नेता राजीव गांधी ने अब तक का सबसे काला कानून प्रेस के खिलाफ लाया था। हम लोगों ने उसके लिए प्रदर्शन किया था और लाठीचार्ज हुआ था वहाँ।
तो ये जानते नहीं, आज ये भाषण दे रहे हैं। शशि जी, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। मैं वक्त में इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत है। 57 सालों के हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी पार्टी ने हैट्रिक लगाई हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार के आंकड़े अगर यहीं पर आकर 48 सीटों के साथ टिकते हैं तो बीजेपी का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जाएगा।